हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आपकी तैयारी बड़ी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो आज मैं लाया हूँ आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक, एसएचएम। ओके। एसएचएम में हम थ्योरी सारी कंप्लीट करेंगे। जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो नीट लेवल पे हो गए, चाहे मेंस में हो गए, एडवांस में हो गए, सारे क्वेश्चनों को उसके बाद कोशिश करेंगे कि उनको निपटा दें। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे उसकी थ्योरी से समझने की कोशिश करते हैं एसएचएम की होता क्या है। तो हेडिंग डाल लीजिए, आप अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए, फिर प्रॉपर नोट्स लिखिए, प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, तो हेडिंग डाल लीजिए एसएचएम। एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इससे पहले हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। तो पीरियोडिक मोशन होते क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं भाई हम पीरियोडिक मोशन, क्यों? क्योंकि ये एसएचएम जो होता है वो पीरियोडिक मोशन का ही एक पार्ट होता है। ओके, इसीलिए हम पीरियोडिक मोशन समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि पीरियोडिक मोशन क्या करते हैं। आपको थोड़ा सा अंदाजा लग रहा होगा कि पीरियोडिक नाम आ रहा है, तो ऐसा मोशन जो अपने आप को एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिपीट करना चालू कर दे। ओके, या एक कुछ टाइम बाद अपने आप को रिपीट करना चालू कर दे, पीरियोडिक टाइम, पीरियोडिक मोशन। हेडिंग डालेंगे पीरियोडिक मोशन, ऐसा मोशन जो अपने आप को एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिपीट करना चालू कर दे। द मोशन which repeat itself, which repeats itself after fixed period, पीरियड और इंटरवल कह सकते हो, कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। ओके, जैसे हम टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ देखें, आप इस तरीके से समझिए, ये हमारा हॉरिजॉन्टल टाइम है और ये वर्टिकल वाई एक्सिस पे हमारा डिस्प्लेसमेंट है। जैसे आपने कर्व देखे होंगे इस तरीके से। ओके, इस तरीके से। अब पीरियोडिक मोशन जरूरी नहीं है ऐसा ही हो। अब इसका क्या मतलब है, पहले इस ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब है क्या। देखो, ये कुछ टाइम के बाद अपने यहां तक एक साइकिल पूरी कर रहा है, एक साइकिल पूरी कर रहा है, इसके बाद फिर से ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, फिर से अपने आप को रिपीट कर रहा है। जरूरी नहीं है कि जो कर्व है, जो ग्राफ है आपका स्मूथ ही हो, वो कैसा भी हो सकता है, वो इस तरह का भी हो सकता है, इस तरह का। यानी कि आपको समझ में आना चाहिए कि भाई हमारा जो मोशन है वो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम बाद क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इसमें भी आप देखोगे यहां तक कर्व अपने आप को रिपीट कर रही है, बार बार रिपीट कर रही है, और इनके बीच में जो टाइम होता है, यानी कि एक साइकिल को पूरा टाइम कंप्लीट करने में सेम टाइम लगना चाहिए। जैसे इसमें टाइम टी वन है, इस साइकिल को कंप्लीट करने में टाइम टी2 है, और इसको कंप्लीट करने में क्या है, टी3। तो ये टाइम कौन से होने चाहिए, बराबर, एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। ओके, तभी होगा कि यानी कि एक फिक्स्ड पीरियड, यानी उसने कहा है कि फिक्स्ड पीरियड, तो हर साइकिल का टाइम भी आपका फिक्स ही होना चाहिए, कोई भी हो सकता है, चाहे 1 मिनट हो, चाहे 1 सेकंड हो, चाहे 2 सेकंड हो। तो समझ में आया कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। अब इसके बाद समझेंगे कि पीरियोडिक मोशन के अंदर भी हम पढ़ते हैं ऑक्सिलरी मोशन। ऑक्सिलरी मोशन जो होते हैं उसके अंदर आता है एसएचएम। इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि भाई ऑसिलेटरी मोशन होते कौन से हैं। चलिए, ऑसिलेटरी मोशन, हेडिंग डालिए ऑसिलेटरी मोशन। आपको पीरियोडिक मोशन तो समझ में आ गया, उसमें ही एक हेडिंग डालिए ऑसिलेटरी मोशन। देखेंगे भाई ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। मोशन वाले जो होते हैं, मोशन होते हैं, टू एंड फ्रो मोशन जो होते हैं वो कहलाते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो हेडिंग डालिए ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन कौन से, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, यानी कि किसी एक फिक्स्ड या मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो, दोनों तरफ मोशन करें इस तरीके से। जैसे हमारी ये मेन पोजीशन हो गई, मेन पोजीशन, इसकी दोनों तरफ टू एंड फ्रो,
इस तरीके से, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन करने चाहिए। अब इसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं कि ऑक्सिलरी मोशन कौन कौन से होते हैं। ओके, तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, हम फोर्स को डिफाइन करते हैं, फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर एन, के एक्स की पावर एन। यहां पर x क्या है, x है आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। f है आपका फोर्स, जो ऑब्जेक्ट का फोर्स लगा हुआ है, अप्लाइड फोर्स, ये होता है आपका रजिस्टिंग फोर्स, रजिस्टिंग फोर्स। रजिस्टिंग फोर्स क्या होता है, जब हम किसी वस्तु पर या किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो वो भी एक उसके अपोजिट रजिस्टिंग फोर्स लगाता है, तो वो अपोजिट डायरेक्शन वाला फोर्स है। जैसे इसको हम ये इस तरीके से देख सकते हैं, ये होगी आपकी मीन पोजीशन, इसका दूसरा नाम भी है इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहां पर एफ नेट यानी कि टोटल फोर्स क्या होता है, जीरो होता है, यानी कि एक मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करता है। जैसे यहां से एक्सट्रीम पॉइंट तक जाएगा कोई ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर से वापस आएगा, फिर से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा, फिर से वापस आएगा और मीन पोजीशन तक अपना एक साइकिल कंप्लीट करेगा। जैसे आप यदि खींचते हो, मान लो आपके पास ऑब्जेक्ट है, उसको खींचते हो, मान लो इधर डिस्प्लेस करते हो, इधर डिस्प्लेस करते हो, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर है, ये अपने आप को रजिस्ट करेगा, वहां जाने से रोकेगा, कोई भी हो तो रोकेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। यानी कि फोर्स की हमेशा जो डायरेक्शन होगी वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगी। इस लाइन को लिख लो, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, कभी कभी ये ऑब्जेक्ट में पूछ ली जाती है। जो फोर्स होता है हमारा, फोर्स एक्ट्स always towards the mean position, ये कह सकते हैं अपोजिट द डिस्प्लेसमेंट और मीन पोजीशन, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन हमेशा मीन पोजीशन की डायरेक्शन में ही लगेगा, चाहे डिस्प्लेसमेंट आप इधर ले लो, देखो डिस्प्लेसमेंट इधर लोगे तो फोर्स हमारा इधर लगेगा। आई बात समझ में। अब ऑक्सिलरी मोशन के बहुत सारे आपके एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं हम, पेंडुलम। पेंडुलम, पेंडुलम तो देखा ही होगा आपने, एक स्ट्रिंग के थ्रू एक बॉब लटका हुआ है, ये इस तरीके से क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो ये तो मीन पोजीशन हो गई आपकी, मीन पोजीशन, ये हो गई मीन पोजीशन। अब ये एक्सट्रीम पॉइंट तक जाएगा, फिर से वापस आएगा, फिर से इधर जाएगा, वो इसी तरह से टू एंड फ्रो मोशन एक मीन पोजीशन के बाद करता रहेगा। ओके, और भी एग्जांपल है, जैसे स्विंग हो गया, झूला, गांव में झूला हो गया इस तरीके से, झूला हो गया, इस पर कोई बच्चा झूल रहा है, तो वो क्या करेगा, वो इस तरीके से, कोई आप धक्का दोगे तो क्या होगा, वो इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा। और एग्जांपल देख लो, गिटार का देख लो, गिटार हो गया, ये हो गया स्विंग, स्विंग हो गया, गिटार हो गया। इस जो स्ट्रिंग होती है वो सीधी होती है, जब भी उसको टुन करते हो, टुन, तो वो क्या होती है, इधर जाती है, फिर से वापस आती है, फिर ऊपर जाती है, वो इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन करने लग जाती है। तो एक तो बात हमें समझ में आई होगी कि ऑक्सिलरी मोशन वो होते हैं जो मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। ओके, इसको हमने देखा कि फोर्स क्या है, फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर एन है। यहां पर एन क्या है, एन हमेशा ऑड लोगे, ऑड नंबर लोगे। जैसे एन की वैल्यू ले सकते हो आप 1 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो। ओके, कि सर हम ऑड ही क्यों ले रहे हैं, ऑड नंबर क्यों ले रहे हैं, ऑड नंबर हम इसीलिए ले रहे हैं कि हम एक्स की वैल्यू, चाहे एक्स की वैल्यू जो भी रखें, मान लो -1 रखा, तो ऑड नंबर लोगे तो वो -1 ही आएगा। मान लो देखो, यदि एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, एक्स की वैल्यू
नेगेटिव है, नेगेटिव की पावर ऑड करोगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव और इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी फोर्स हो जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। और हमने ये देखा कि फोर्स जो होता है हमेशा टूवर्ड द मीन पोजीशन लगता है और हमेशा क्या डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसीलिए दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। ओके, चलिए अब आते हैं हम किस पर, अब आते हैं एसएचएम में, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसका आप वेट काफी टाइम से कर रहे थे, एसएचएम। एसएचएम फुल फॉर्म क्या है इसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो नाम में ही सिंपल आ रहा है, नाम में ही क्या आ रहा है, सिंपल आ रहा है, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। सिंपलेस्ट फॉर्म से क्या मतलब है हमारा, सिंपलेस्ट फॉर्म से क्या मतलब है, हमारी ऑसिलेटरी मोशन की इक्वेशन क्या थी, माइनस के एक्स की पावर, देखो 1 भी हो सकती है, के एक्स की पावर 3 भी हो सकती है, ऑड नंबर कुछ भी हो सकता है, माइनस के एक्स की पावर 5 भी हो सकती है, तो इसमें सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी है, आपको देखने में समझ में आ रहा होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म ये है, तो यानी कि ये जो होती है एफ इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर 1, यही होती है आपकी एसएचएम इक्वेशन। ओके, कोई भी आपके पास इक्वेशन दे रखी है, आप इसको कंपेयर कर लें कि एफ इक्वल टू माइनस के एक्स की फॉर्म में आ रही हो, तो कह सकते हो कि जो मोशन है वो एसएचएम है। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म, और आप देखोगे एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, तो इसको हम कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन मोशन भी है, स्ट्रेट लाइन मोशन। हम इसके थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्ट्रेट लाइन मोशन क्या काफी बुकों में ये दे रखा है कि एसएचएम इज ए स्ट्रेट लाइन मोशन, डायरेक्ट यही दे रखा है। ओके, और हमें तो समझ में आ गया भाई कौन सा है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी मोशन, और कैसे होता है ये, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। कौन सा होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। अब स्ट्रेट लाइन मोशन का क्या मतलब है, अब ऑसिलेटरी मोशन है तो टू एंड फ्रो होगा और स्ट्रेट लाइन भी होगा। देखो एक एग्जांपल से समझते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल है स्प्रिंग और ब्लॉक का एग्जांपल। एक स्प्रिंग लगी हुई है, उसमें ब्लॉक एक जुड़ा हुआ है, इस तरीके से एक ब्लॉक जुड़ा हुआ है। देखो अब ये रखा हुआ है, रेस्ट पे है, तो हम ये कह सकते हैं जो इसकी पोजीशन है ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन है, जिसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं, मीन पोजीशन पर है। ओके, आपने क्या करा, इसको खींच के हम किधर ले आए, इधर ले आए, यहां ले आए, मैक्सिमम खींच के इधर ले आए। आपने एक कसकर पकड़ रखा है, आपने फोर्स लगा दिया इस पे, एक इधर एक फोर्स लगाया, तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। स्प्रिंग क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। मान लो आपने ये मीन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कराया, इसको डिस्प्लेस किया, तो फोर्स क्या लगाएगा, माइनस ये लगाएगा के एक्स अपोजिट डायरेक्शन में। मान लो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर है, तो फोर्स जो है इधर लगाएगा। ये बात तो समझ में आती है। ओके, यानी कि स्ट्रेट लाइन में ये जो मोशन होता है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में। अब इसको आप यहां से छोड़ोगे तो क्या होगा, ये ब्लॉक फिर से अपने मीन पोजीशन पर आएगा, और मीन पोजीशन पर आएगा तो ये रुक जाएगा क्या, बताइए, मीन पोजीशन पर आकर रुक जाएगा, नहीं, ये काफी तेज आएगा और मीन पोजीशन को क्या करेगा, मीन पोजीशन से आगे चला जाएगा, मीन पोजीशन को भी पार करके आगे चला जाएगा। तो एक फिर से ये एक्सट्रीम पॉइंट पे जाएगा, फिर से एक्सट्रीम पे जाएगा, उसके बाद फिर से वापस आएगा, फिर से इस तरीके से वो टू एंड फ्रो मोशन स्ट्रेट लाइन में करने लग जाएगा। अब इसकी टर्मिनोलॉजी समझेंगे हम सारी, किस तरीके से ये मोशन करता है, कौन से एक्सट्रीम पोजीशन कौन कौन सी होती है, मीन पोजीशन कौन कौन सी होती है, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इन सभी चीजों को देखेंगे बारी बारी। ओके, चलिए तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा जो
ऑब्जेक्ट है मीन पोजीशन पर, किस पर है, मीन पोजीशन पर। यहां देखते हैं ये है हमारी मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोल सकते हैं। ओके, हम मानते हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो मोशन है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। आपने ऑब्जेक्ट को क्या करा, डिस्प्लेस कराया, आपने ऑब्जेक्ट को इधर डिस्प्लेस कराया, एक मैक्सिमम आपने क्या कर रखा है, मैक्सिमम डिस्टेंस तक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कराया। तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, मैक्सिमम ये एक्सट्रीम पॉइंट है, ये वाला जो एक्सट्रीम पॉइंट है इसको बोलते हैं हम एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम एंड बोलते हैं इसको। ओके, अब इस तरीके से देखो यहां तक खींच के रखा है आपने, डिस्प्लेसमेंट इधर कराया है। देखो डिस्प्लेसमेंट आपने इधर कराया है, डिस्प्लेसमेंट इधर कराया है, तो फोर्स हमारा किधर लगेगा, फोर्स हमारा इधर लगेगा। ये बात तो समझ में आ रही है भाई, हम शुरू से ही कह रहे हैं। अब यहां से वो इधर भी जाएगा, क्योंकि यहां तो रुकेगा नहीं, यहां तो रुके, देखो फोर्स यहां पर फोर्स तो जीरो हो जाएगा, इक्विलिब्रियम जीरो है, यानी कि नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन है, फोर्स तो जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, फोर्स जीरो होता है एक्सेलरेशन होगा, लेकिन वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी हमारी यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी, यानी कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी जीरो होती तो कह सकते थे कि यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रुक गया है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है, तो वो आगे निकल जाएगा, ये अपने दूसरे एक्सट्रीम एंड की तरफ जाएगा, इसको भी हम एक्सट्रीम एंड बोलते हैं। ओके, इस तरीके से इधर डिस्प्लेस होगा, फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स लगेगा इधर अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और टूवर्ड्स द मीन पोजीशन लगा है, देख रहे हो आप, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन लग रहा है, यहां इधर लगेगा। ओके, अब देखो हमने देखा फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स, ये फोर्स क्या होता है, फोर्स एम ए, यानी कि एम ए होता है माइनस के एक्स, यहां से ए निकालोगे, ए क्या है, ए है एक्सेलरेशन, मास एम क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा माइनस के अपॉन एम एक्स। इसको इस तरीके से डिनोट करते हो, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। अब यहां से एक चीज और समझ में आ रही है कि जो डायरेक्शन हमारे फोर्स की थी वही हमारी डायरेक्शन क्या है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, यही हमारी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि देखो हमने खींच के ऑब्जेक्ट को यहां लेके आए, खींच के ऑब्जेक्ट को यहां लेके आए, तो फोर्स हमारा इधर लगा, रजिस्टिंग फोर्स हमारा इधर लगा, तो हमारा एक्सेलरेशन भी इधर ही लगेगा, एक्सेलरेशन भी इधर ही लगेगा। ओके, अब हमारा ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, तो फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स इधर, समझो फोर्स क्या हमेशा टूवर्ड्स द मीन पोजीशन लगेगा, और फोर्स की ही डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन लगता है, इधर है हमारा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी हमारी इधर ही होगी। ये बात समझ में आती है? ओके, इस तरीके से, यानी कि ए इक्वल टू माइनस के अपॉन एम एक्स। अब इस फैक्टर को भी हम कुछ नाम दे देते हैं, इसको देते हैं ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये काफी इंपोर्टेंट है इक्वेशन, इसको बॉक्स में बंद कर लो, ये वाली जो। ओके, एक्सेलरेशन समझ में आएगा भाई, हमारा एक्सेलरेशन कैसे आया, एक्सेलरेशन इक्वेशन क्या है हमारे पास, ए इक्वल टू माइनस के एक्स अपॉन एम, यही आई है, ए इक्वल टू माइनस के अपॉन एम एक्स, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, हमारे पास एक्सेलरेशन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आ गया, हमें मालूम पड़ गया कि भाई जो एक्सेलरेशन होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, एक्सट्रीम एंड क्या होते हैं, हमारा मेन पोजीशन क्या होती है। ओके, अब बात कर लेते हैं वेलोसिटी की। एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी भी आएगी, हेडिंग डालिए वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसे वेरिएट करेगी, देखो ये हमारी मीन पोजीशन हो गई, ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, पार्टिकल रुका हुआ है, तो यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब जैसे ही फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, और एक्सेलरेशन भी इधर ही है, एक्सेलरेशन भी इधर ही है, तो वेलोसिटी हमारी क्या होगी, इधर इंक्रीज होगी। वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एक पॉइंट आएगा, यानी कि ये जो हमारी मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन, मेन पोजीशन
यहाँ पर एफ नेट जीरो है, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं इसको, एफ नेट जीरो है और एफ नेट जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी जीरो। देखो एक्सेलरेशन यहाँ जीरो है तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या है, मैक्सिमम है, यहाँ एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। वेलोसिटी बढ़ गई, देखो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जैसे ऑब्जेक्ट इधर आएगा बढ़ती जाएगी, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। इसके बाद मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होने के बाद ऑब्जेक्ट रुकेगा, वो क्या करेगा, वो इधर मूव कर जाएगा, इधर मूव करेगा। अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर है, अपोजिट टू द मोशन है, फोर्स की भी डायरेक्शन इधर ही है, तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी। यहाँ मैक्सिमम से वेलोसिटी डिक्रीज होते होते जीरो पे आएगी, इनकी वेलोसिटी जीरो पे आएगी, एक्सट्रीम पॉइंट पर, एक्सट्रीम एंड पर जीरो पे आ जाएगी। अब फिर से फोर्स इधर लगा हुआ है, ये जीरो पे आ गई, फोर्स इधर लगा हुआ है तो ये फिर से इधर मूव करना चालू करेगा, फिर से इधर मूव करके फिर से मीन पोजीशन पर जाएगा और अपनी एक साइकिल कंप्लीट कर लेगा। ओके, अब देखते हैं, देखो वेलोसिटी का भी हम फॉर्मुलेशन कर लेते हैं। जैसे एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया, इस तरीके से ही वेलोसिटी आ जाएगी। एक्सेलरेशन है हमारे पास, एक्सेलरेशन है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब यहां पर हमने ओमेगा क्या है, ओमेगा हमने लिया, ओमेगा स्क्वायर लिया है के अपॉन एम, के अपॉन एम लिया है, तो ओमेगा निकालोगे यहां से क्या हो जाएगा, रूट ऑफ के अपॉन एम, रूट के अपॉन एम। इसको ओमेगा को बोलते क्या है, यहां पर ये होता है हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये होती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कि जैसे हमारा एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, देखो ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, इसकी जो मैक्सिमम, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको हम ए बोलते हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव ए हो जाएगा और ये नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव ए हो जाएगा, नेगेटिव ए हो जाएगा। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसको बोल रहे हैं हम एम्पलीट्यूड। ए क्या है, एम्पलीट्यूड। वेलोसिटी को देखते हैं, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ए को क्या लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं वी डी एक्स, सॉरी वी डी वी अपॉन डी एक्स, वी डी वी अपॉन डी एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके, अब देखो ये हो जाएगा वी डी वी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। ओके, अब देखो हमने देखा कि एक्सट्रीम, ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ए होता है, ये प्लस ए होता है और इधर माइनस ए होता है, ये मीन पोजीशन होगी, ये होगी आपकी मीन पोजीशन। ओके, यहां पर x इक्वल टू जीरो, यहां ले लेते हैं x इक्वल टू जीरो पर, और यहां हो गया x इक्वल टू प्लस ए और x इक्वल टू माइनस ए। ओके, अब इसको डिफरेंशिएट कहां से कहां करें, कहां से कहां करें, x को कर लेते हैं, देखो इसको कर लेते हैं, x को वेरी करा लेते हैं। देखो वेलोसिटी हमारी जीरो कहां पर है, वेलोसिटी हमारी एक्सट्रीम पॉइंट पर जीरो, एक्सट्रीम एंड पर जीरो, यहां जीरो। तो जहां वेलोसिटी जीरो है तो वहां पर x क्या है, x क्या है, पॉजिटिव a है, पॉजिटिव, माइनस भी ले सकते हो, यहां पर भी वेलोसिटी क्या है, v है, वेलोसिटी क्या है, v है, तो इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं हम x, किसी x पॉइंट पर, x डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी क्या है, v है, तो x डिस्प्लेसमेंट है। ओके, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा a से x और ये हो जाएगा आपका 0 से v। ओके, तो ये होगा v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 2 बार ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। ओके, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से वेलोसिटी निकालते हो, देखो ये हो जाएगा v स्क्वायर
माइनस अंदर ले लो, माइनस ले लेते हैं हम अंदर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, बी का रूट ले लेते हैं, इधर रूट लोगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है हमारा वेलोसिटी, ये आ गई हमारी वेलोसिटी। अब देखो यहां से मालूम भी पड़ता है, यदि x की वैल्यू जीरो रखते हो, x की वैल्यू जीरो रखते हो तो ये हो जाएगा प्लस माइनस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर, यानी कि प्लस माइनस ए ओमेगा, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी। और यदि x की वैल्यू a रख देते हो, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो, तो ये हो जाएगी जीरो, यहाँ से मालूम भी पड़ता है। ओके, अब ये देखते हैं कि वेरिएशन किस हिसाब से होता है, यानी कि हम एक्सेलरेशन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ वेरिएशन देखते हैं, फोर्स का वेरिएशन देखते हैं और वेलोसिटी का वेरिएशन देखते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे फोर्स एफ वर्सेस डिस्प्लेसमेंट एक्स। देखो फोर्स हमारा रिलेटेड है माइनस के एक्स, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, और माइनस माइनस आ रहा है तो नेगेटिव स्लोप बनाएगा। देखो कुछ तरीके से, इस तरीके से बनेगा, यानी कि एक्स एक्सिस पे ले लो आप एक्स प्लस एक्स, इधर माइनस एक्स ले लो, इधर एफ हो गया और इधर माइनस एफ हो गया, इधर पॉजिटिव एफ हो गया। किस तरीके से बनेगा, देखो स्ट्रेट लाइन बनेगा और ओरिजिन से आता हुआ, जैसे देखो जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है हमारा फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है, फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है। और देखो एक्स को बढ़ाओगे तो फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। यदि हमारा एक्स नेगेटिव है तो फोर्स हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर बढ़ेगा, स्ट्रेट लाइन में। आपको दिख रहा है स्ट्रेट लाइन में ही आ रहा है। अब देख लेते हैं हम एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी सेम आएगा। एक्सेलरेशन ए वर्सेस एक्स, क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यही है। अब देखो ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट वैल्यू है, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट वैल्यू, जैसे एफ इक्वल टू माइनस के एक्स है, इसी तरीके से एल ये ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, तो इसकी भी ग्राफ किस तरीके से आ जाएगी, सेम ही आ जाएगी। देखो ये हो गया आपका एक्स प्लस एक्स, ये हो गया माइनस एक्स, ये हो गया प्लस। अब देखो जैसे ही एक्स बढ़ाओगे तो हमारा एक्सेलरेशन क्या है, माइनस एक्स डायरेक्शन में बढ़ रहा है, माइनस एक्स डायरेक्शन अपोजिट में बढ़ रहा है, तो ये वैल्यू जो है माइनस में बढ़ रही है। और एक्स माइनस में रखोगे तो ए की वैल्यू बढ़ेगी हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन में। ओके, आता है समझ में, आ रहा है। ओके, अब देखते हैं वेलोसिटी किस तरीके से वेरी करती है। देखो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है हमारी, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी की इक्वेशन है प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वी स्क्वायर ओमेगा को नीचे ले लो, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ, वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। दोनों तरफ ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 1। अब ये क्वेश्चन समझ में आ रही है किसकी है। ओके, कुछ सिमिलर दिखाई दे रही है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसके इलिप्स की। इलिप्स भाई हमारा जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट था वो एक स्ट्रेट लाइन था, हमारा एक्सेलरेशन भी और जो डिस्प्लेसमेंट वो भी ग्राफ हमारा क्या था, स्ट्रेट लाइन था। ये क्या है, ये है इलिप्स। अब इलिप्स देखो एक्स एक्सिस पे, यहां से एक्स एक्सिस पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ए क्या है एम्पलीट्यूड, और वाई एक्सिस पे वी आ रहा है, और बी क्या है यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ओमेगा इंटू ए। तो इसको भी देख लेते हैं ग्राफ पर देख लेते हैं इसको। देखो एक इलिप्स बनाएंगे, इलिप्स बना लेते हैं इस तरीके से। ओके, एक्स एक्सिस पे क्या है, इधर क्या दे रखा है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया हमारा वेलोसिटी।
अब यहां से समझ में भी आता है, मान लो ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन है, तो देखो एक्स एक्सिस पर क्या है, एक्स एक्सिस पर एम्पलीट्यूड, ये हो जाएगा प्लस ए, प्लस ए, ये हो जाएगा माइनस ए, ओके, माइनस ए हो गया। और ये हो गया आपका वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्या हो गया, इधर हो जाएगा प्लस ओमेगा ए या ए ओमेगा, और इधर हो जाएगा माइनस ओमेगा ए, ठीक है। अब यहां से आप देख रहे हो ये मीन पोजीशन हो गई, ये मीन पोजीशन हो गई। यहाँ पे एक्सट्रीम एंड पर वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है, और एक्स इक्वल टू प्लस ए है। ये इधर एक्सट्रीम एंड पर यहां पर वेलोसिटी जीरो है और एक्स इक्वल टू माइनस ए है, माइनस ए है। और बीच में मीन पोजीशन पर हमारी वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है, प्लस माइनस ओमेगा ए, प्लस माइनस ओमेगा ए और ए ओमेगा, ओके। चलिए अब हमने वेरिएशन देख लिया, फोर्स का वेरिएशन देख लिया, एक्सेलरेशन का वेरिएशन देख लिया, वेलोसिटी का वेरिएशन देख लिया विद रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का वेरिएशन देख लिया टाइम के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो हमारे पास वेलोसिटी है प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हो जाएगा प्लस माइनस ओमेगा और रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। तो इसको इधर ले आओ, डी एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस माइनस ओमेगा डी टी, डी टी। इसको इंटीग्रेट करेंगे, किधर से कर लेते हैं। अब हम यहां मानेंगे कि इनिशियली हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मीन पोजीशन पे है हमेशा। हम ये देखेंगे ये एक्सट्रीम पोजीशन होगी, यहां पर मीन पोजीशन पर, यहां पर क्या है, एक्स इक्वल टू जीरो पे है और टाइम इक्वल टू जीरो पर हमारा ऑब्जेक्ट एक्स इक्वल टू जीरो पर है, एक्स इक्वल टू जीरो पर है, तो टाइम जीरो हो जाएगा, हमारा पार्टिकल भी जीरो पर है। तो एट अ टी पर, किसी भी टाइम टी पर हमारा पार्टिकल क्या होगा, किसी पॉइंट एक्स पे होगा, किसी पॉइंट एक्स पे होगा, किसी डिस्प्लेसमेंट एक्स पे होगा। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से देख लेना, यही आएगा, ओके। तो ये हो जाएगा जीरो से एक्स, ये हो जाएगा प्लस माइनस ओमेगा टी, ओके। लिमिट रख लेते हैं, साइन इनवर्स ये हो जाएगा एक्स अपॉन ए माइनस साइन इनवर्स जीरो अपॉन ए इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा टी, ओके। इधर देख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका, देखो जीरो किसका होता है, जीरो पे ही होता है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस जीरो इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा टी। ये हो जाएगा आपका, साइन उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन ए, ये हो जाएगा आपका साइन प्लस माइनस ओमेगा टी, और एक्स किस टू ए साइन प्लस माइनस ओमेगा टी। ये हो जाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, ये हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब हम देखेंगे कि इसी को ये एसएचएम है, यदि आपके पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये आ जाती है तो आप कह सकते हैं कि जो आपका मोशन है वो क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। क्या आया, एक्स इक्वल टू ए साइन प्लस माइनस ओमेगा टी, तो यहां पर एक्स इक्वल टू प्लस साइन ओमेगा टी भी हो सकता है, और एक्स हमारा माइनस में भी हो सकता है, माइनस साइन ओमेगा टी हो सकता है। दोनों वैलिड है, कोई भी लगा दो आंसर सेम ही आएगा, ओके। अब ये सारी चीजें देख ली कि भाई हमारे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट, आ गया विद रेस्पेक्ट टू टाइम, आ गया। इसके हिसाब से हम वेलोसिटी भी टाइम के रेस्पेक्ट में देख सकते हैं।
और एक्सेलरेशन भी हम टाइम के रेस्पेक्ट में देख लेते हैं। तो पहले देखेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी देख लेते हैं। वेलोसिटी, अब हमारे पास x इक्वल टू ए साइन प्लस माइनस ओमेगा टी है। तो इसको डिफरेंशिएट, इसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे डी एक्स अपॉन डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये v हो जाएगा, v के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये साइन का कॉस हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा प्लस माइनस ओमेगा टी, साइन का कॉस, ये अंदर वाले का भी डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा। तो ये हो जाएगा v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस प्लस माइनस ओमेगा टी, ये हो जाएगा। वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई है। इसी तरीके से हम एक्सेलरेशन की इक्वेशन भी ड्राइव कर लेंगे। हमारे पास वेलोसिटी है तो वेलोसिटी से तो डायरेक्ट हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। ए ओमेगा हो जाएगा क्या था, कॉस, कॉस प्लस माइनस ओमेगा टी। इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या है ये है, ये हो जाएगा डीवी अपॉन डी टी। देखो ए ओमेगा कॉस का साइन हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा माइनस में प्लस माइनस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ओमेगा टी का भी डिफरेंशिएट करोगे टी के रेस्पेक्ट में तो यहाँ पे आ जाएगा एक ओमेगा और आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन प्लस माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन प्लस माइनस ओमेगा टी, यहां से एक्सेलरेशन भी आ गया, यहां से आ गया एक्सेलरेशन। अब एक चीज और देख लेते हैं। देखो कि जो हमारी वेलोसिटी आ रही है, देखो वेलोसिटी है v इक्वल टू ए ओमेगा कोस, इसको हम यदि मैक्सिमम करना है, v मैक्सिमम करना है, v मैक्स निकालना है, तो ये टर्म cos प्लस माइनस ओमेगा टी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। इसकी मैक्सिमम क्या हो जाएगी, प्लस वन, प्लस वन। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस ए ओमेगा, प्लस माइनस ए ओमेगा। इसी तरीके से ए मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाला, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन में हमारा साइन प्लस माइनस ए ओमेगा, प्लस माइनस ए ओमेगा, ये भी मैक्सिमम होना चाहिए, ये मैक्सिमम होना चाहिए। इसकी वैल्यू क्या होगी, प्लस वन। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। प्लस माइनस में भी कर सकते हैं यदि आप माइनस रख रहे हो तो, ठीक है, प्लस माइनस ए ओमेगा। तो ये दोनों मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपको एम्पलीट्यूड पूछ लेगा, यदि एंगुलर फ्रिक्वेंसी दे देगा या फिर मैक्सिमम वेलोसिटी दे देगा, एम्पलीट्यूड दे देगा, तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी देगा। इसी छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं आपके नीट के लेवल पर। जेई लेवल पर थोड़े से टफ क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम देख लेंगे। आज तक के लिए इतना ही देखते हैं, ओके। इसके बाद देखेंगे कि जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएन क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएन क्या होता है, उनसे रिलेटेड जितने भी हमारे सारे क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।